और स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपात। विशेष शिक्षकों का अक्टूबर का मूल वेतन और पूरा वेतन क्या होगा। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सा डबल धमाका है जो सक्षमता 1 पास करने वाले शिक्षकों को मिला है। जी हाँ, डबल धमाका। तो इस वीडियो के माध्यम से वो ऑफिशियल कैलकुलेशन के लिए बनाएगा मॉड्यूल, जिसके माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको 58% डीए मिलेगा। आपको जितना एचआरए है उतना ही मिलेगा। जिस कैलकुलेशन मॉड्यूल को मैं सामने आपके लेके आऊंगा और उस पर कैलकुलेशन करके बताऊंगा, वो ऑफिशियली जारी किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है पहले। और आगे बढ़ने से पहले कैलकुलेशन पहले कुछ चीजों को जरूर देखना हमें जरूरी है। हम ये जरूरी है कि हमारा मूल वेतन, चूंकि 2003-5 में दिसंबर में हमारा मूल वेतन कितना था। दिसंबर में मूल वेतन हमारा जो 3-5 वाले थे 30,420 था। जो जनवरी में 3% इंक्रीमेंट मिलता है 31,340 होता है। वो इसी तरह 2006 में जो थे उनका 29,530 मूल वेतन दिसंबर में था, जनवरी में होता 30,420 और विशिष्ट में उनका फिक्सेशन हो रहा है और वेतन इसी पे मिलेगा, लेकिन इससे बढ़ता मिलेगा। क्या? 30,750 जनवरी में उनका फिक्सेशन होता। 2010 वालों का 28,660 जनवरी में 3% इंक्रीमेंट के साथ 29,530 29,850 से फिक्सेशन आता। उसी तरह ट्रेंड लेटर जो बाद में ट्रेंड हुए 3-5-6 वाले इत्यादि में से उनका जनवरी में 27,10 होता और उनका मूल वेतन 27,320 पर फिक्सेशन होता। उसी तरह से बेसिक ग्रेड 1 से 5 वाले 26,200 उनका फिक्सेशन इस 27,210 को संरक्षित करते हुए होता और उनका भी होता 27,320 पर। उसी तरह ग्रेड जो है स्नातक ग्रेड वालों को 6 to 8 वाले जो ट्रेंड बहाल हुए थे उनका दिसंबर में मूल वेतन जिनका 28,550 होता, उनका जनवरी में 3% इंक्रीमेंट के साथ 29,410 होता और उनका फिक्सेशन इसको प्रोटेक्ट करते हुए 29,700 पे होता। अब जो अनट्रेंड बहाल हुए थे उनका दिसंबर में 27,710 और अभी मूल वेतन जो जनवरी में उनका होता 28,550 और विशेष शिक्षक के रूप में उनका जो फिक्सेशन होगा वो 28,840 पे। अब कुछ और देख लेते हैं। स्पेशल उर्दू जो 2016 में बहाल हुए थे, दिसंबर में उनका मूल वेतन 26,210, मूल वेतन जनवरी में आपको 3% इंक्रीमेंट लेकर 27,10, उसके बाद इनका फिक्सेशन 27,320 के आधार पे होता है। बेसिक ग्रेड 1 से 5 जो 2022 में बहाल हुए उनका 21,940। इस सब पे कैलकुलेशन करके मैं बताऊंगा कि कैसे जो आपको, अगर मैं इसी को देखता चलो 100 आपको 1 से 5 2022 वाले को जो दिसंबर में 21,940 था, आपको 3% इंक्रीमेंट के साथ 22,600 होगा और 25,000 इनका विशिष्ट का मूल वेतन होता। लेकिन जब अक्टूबर का वेतन का भुगतान होगा तो ये बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा इसको चुटकियों में हम बताएंगे। पहले इसको ये मूल वेतन आपको अपना जान के अपने कॉपी पर लिख लीजिए और तब हम उसको कैलकुलेशन करके बताएंगे। अब ग्रेजुएट ग्रेड जो 2022 में बहाल हुए जिनका मूल वेतन 23,150 था दिसंबर में, जनवरी में 3% इंक्रीमेंट के साथ 23,860 होता और 28,000 पे उनका फिक्सेशन होता। उसी तरह बेसिक ग्रेड वाले 1 से 5 वाले जिनका 22,600 था दिसंबर में, जनवरी में 23,280 होता या मार्च में होता, 25,000 पे उनका फिक्सेशन होता। सक्षमता 1 होते तो जनवरी में और सक्षमता 2 होते मार्च में। बेसिक ग्रेड जिनका 24,710 दिसंबर में था, मूल वेतन उनका 3% इंक्रीमेंट के साथ होता 25,450, इनका फिक्सेशन 28,750 पे होता। अब चलते हैं इन सब के आधार पे कैसे ऑफिशियली जो फॉर्मेट आपको जारी किया गया है विभाग के द्वारा उस पर कैलकुलेशन करके। तो चलिए जरा उसको देखते हैं और उसके पत्रों को भी आपको साथ ही साथ देख लेते हैं। ये पत्र है जो 15/10 को आपको जिले के द्वारा जारी किया गया और इसके साथ एक फॉर्मेट जारी किया गया। ये फॉर्मेट आपको इस तरह से आपको दिख रहा है। इसको मैं हॉरिजॉन्टली कर देता हूं, ये दिखेगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। सीरियल नेम, स्कूल नेम, एम्प्लॉय नेम, प्राण नेम। अब चूंकि इसको बताना है कि ये फॉर्मेट कैसे आपको सॉफ्टवेयर के मोड में बनाया गया है और चूंकि आपको जानना जरूरी है कि जो चीजें मैं बता रहा हूं वो कोई फॉल्स और मैनिपुलेटेड नहीं है। और इस फॉर्मेट को अगर सीधा करके देखा जाए तो इस तरह से वो दिखेगा। आप यहां देख सकते हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो स्कूल नेम, एम्प्लॉय नेम, प्राण नेम, कौन से कैटेगरी के टीचर हैं, एचआर रेट आपका कितना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एक्सक्लूसिव टीचर का कितना होगा, तो इंक्रीमेंट डेट कौन सा होगा, बेसिक पे आपको कब कितना होगा, इन सब चीजों की जानकारी यहाँ यह है वो फॉर्मेट। अब इसको हम फिल करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपना वेतन नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, मैं आपको बताता चलता हूं। अब चलिए यहां देखते हैं। मान लीजिए यहां पूछ रहा है स्कूल का नाम, स्कूल नेम ए नाम मान लेते हैं, एम्प्लॉय का नाम बी मान लेते हैं,
प्राण नंबर हम लोग 1 2 3 4 आप कुछ भी वहां आप अपना डालिएगा, लेकिन हमें चूंकि काम करना है इस पे। अब अगला कॉलम पूछ रहा है कि कौन से कैटेगरी में, हम यहाँ 1 से 5 मान के चलते हैं, 1 से 5 हमने भर दिया। उसके बाद पूछ रहा है कितना आपका एचआर रेट है, तो मैंने एचआर रेट मान के लिया है अभी 5%। आगे हम बदलेंगे तो ये सारी चीजें बदलती चली जाएगी। अब यहां देखते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे जैसे मैं डालूंगा 1/1/2025, जैसे मैं डालूंगा देखिए बदल जाएगा, ये 1/7/2025 आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब ये कह रहा है, अगले कॉलम में कह रहा है एज नियोजित बेसिक पे ऑन 31 दिसंबर 2024, यानी 31 दिसंबर 2024 को आपका मूल वेतन नियोजित के रूप में कितना था। तो अगर वो यहां मैं डालूं तो नियोजित के रूप में अगर सबसे ज्यादा अगर 2003 2005 के अगर शिक्षक पूछे हैं तो उनका वेतन था आपको 30,420, ये वेतन था। अब जैसे इसको हम यहां डाल के इंटर करेंगे, सारा कैलकुलेशन निकाल के आपको आपके सामने ला दिया। अब ये जैसे 30,420 डाला, यानी 3% इंक्रीमेंट के साथ 1 जनवरी को एक उसी नियोजित शिक्षक का 31,340 वेतन मूल वेतन होता है। और इसी मूल वेतन को संरक्षित करते हुए विशिष्ट शिक्षक के जो इसमें है कि एक्सक्लूसिव टीचर के रूप में 1/1/2025 को उसका कितना वेतन मूल वेतन होगा 31,670। अब चूंकि हम अक्टूबर का वेतन बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा अक्टूबर आपको दिख रहा है यहाँ सचमुच, अगर देखें तो अक्टूबर यहाँ दिख रहा है, आपको ये देखने की जरूरत है। अब देखते चले, अगर मैं यहाँ बात करूं और इन सब चीजों को बताता चलूं तो आप इसको नोट भी जरूर करते चलेंगे। यहां मैं अगर बता दूं कि अक्टूबर का वेतन हम यहां से बना रहे हैं, क्लियर है। यहां अब स्पष्ट हो गया है कि अक्टूबर में, ध्यान दीजिएगा बेसिक पे, दिसंबर में कुछ था, जनवरी में नियोजित कुछ बदल गया, फिर विशिष्ट शिक्षक रूप में वो कुछ हो गया, अब अक्टूबर में वो कुछ हो गया। तो ये अक्टूबर में जो बदला है, ये क्यों बदला है, क्यों इसलिए बदला है कि 1/7/2025 को आपका फिर से एक इंक्रीमेंट, वार्षिक इंक्रीमेंट की व्यवस्था यहां हुई है और यह आपको 3% यहां मिला है, इसलिए बढ़ा है। तो वेतन कितना आपका बन गया, यहां देखिए ये वेतन आपका 58% से है। डीए एचआर आपको चूंकि 5% मैंने यहां सिलेक्ट किया इसलिए वहां है वो। मेडिकल टोटल पे 54,171 रुपए, आप अपना नोट कर लीजिए। प्राण यानी एनपीएस में डिडक्शन इनका होगा 5154, 30 रुपया जीआईएस कटेगा और डिडक्शन इनका है, यानी इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इनका डिडक्शन होगा 5184 और इन हैंड हो जाएगी 48,987 रुपए। अब चलिए इसी को थोड़ा हम 5% को 10% बदल देते हैं और देखते हैं कि कितना हो जाएगा इसी वेतन को। इसी वेतन को मान लीजिए कि एचआर में है कोई और वो 5% की जगह आपको 10% पे है, जैसे 10% पे होगा उसका वेतन का व्यवस्था बदल गया। देखिए टोटल वेतन यहाँ मूल वेतन सबका सेम ही रहेगा, अगर मूल वेतन देखा जाए तो मूल वेतन ये सब सेम ही रहेगा। यहाँ क्या बदल जाएगा, एचआर बदल जाएगा और यहाँ नेट पे बदल जाएगा। वहां कम था थोड़ा, यहाँ जैसे हमने बदला ये 50,618 हो गया, क्लियर है। अब चलिए एक और वेतन स्ट्रक्चर को रखते हैं, क्योंकि सब लोग कहेंगे मेरा क्यों नहीं रखा, मेरा क्यों नहीं रखा, मेरा सर बताइए। अब मैं सबका कमेंट बॉक्स में बताता रहूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैं यहाँ करता क्या हूं कि अब आपने एक वेतन हमने बता दिया कि वहां 30,420 जिसका दिसंबर था, अब एक वेतन वहां डालते हैं 29,530 जिसमें सबसे ज्यादा शिक्षक है, मैं उस पर ही आपको बात करूंगा। तो चलिए हम डालते हैं और देखते हैं 29 आपको 530, यहां हम टाइप करते हैं 29,530, जैसे इंटर कीजिएगा 530, सारा स्थिति बदल गया। आप देखिए ध्यान से देखिए, यहां इस कंडीशन में भी, इसमें भी ये कुछ है, ये भी बदल गया, यह भी बदल गया। आपको ध्यान होगा आप फ्री सेशन 30,750, अक्टूबर में 30,750 नहीं है, 31,670 है और आपका वेतन कुल बन रहा है 54,206 और इन हैंड आपको 49,172 और कितने पे 10% पे। अगर इसी को मैं 10% को अगर बदल दूं 5% कर दूं, 5% वाले इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, 5% वाले इसको नोट कीजिए। 5% जैसे 5% करेंगे वेतन कितना हो गया, चूंकि यहां घट गया, आपको क्या घट गया, एचआरए घट गया, तो 47,589 रुपए आपको इन हैंड मिलेगा, क्लियर हो गया। अब चलिए एक और दूसरे वेतन को डालते हैं, 5% पे देखते हैं और दूसरा वेतन स्ट्रक्चर डाल के देखते हैं, क्योंकि ज्यादा इसी के शिक्षक हैं। अब मैं डालता हूं 28,660 रुपए, जैसे 28,660 डालूंगा आपका इन हैंड सैलरी, आपको ध्यान कहां रखना है, मेरी आवाज को भी सुनते रहिएगा और आपको ध्यान यहां रखना है इस कोने में, यानी 46,234 रुपए। कब, जब आपका एचआरए कितना है 5% है और मान लीजिए कि आपका एचआरए 10% हो गया तो कितना होगा, वही बदल के 47,771 हो गया, क्लियर है। अब चल के देखते हैं, फिर इसको 5% पे हम बदल लेते हैं और यहाँ वेतन फिर बदल देते हैं हम 28,660 को बदल के हम 26,210 कर देते हैं, क्योंकि बहुत लोग इस वेतन मूल वेतन में भी दिसंबर में जो थे इतना है। अब देखिए जैसे 26,210 हुआ और 5% एचआरए है तो आपका वेतन इन हैंड कितना हो जाए 42,300
₹92। ये आपको इस तरह से हो गया। और मान लीजिए अब 6 to 8 की देख लेते हैं। 6 to 8 में कुछ टीचर ट्रेंड बहाल हुए और कुछ अनट्रेंड बहाल हुए, और कुछ लोग ऐसे शिक्षक हैं जो आपको टेट बहाल हुए और 2013-15 की स्थिति में बहाल हुए, तो उन लोगों का भी वेतन हम इसमें आपको बता दे रहे हैं। तो चलिए हम बता देते हैं कि 26,210 का बता दिए। अब 6 to 8 वाले का देख लेते हैं। अब 6 to 8 वाले को हमको यहाँ से आपको इसका सेक्शन बदलना पड़ेगा। मैं और का भी 1 to 5 का बताऊंगा, लेकिन 6 to 8 का भी बता दूं। 6 to 8 का बदल दिया, जैसे सारी चीजें हट गई। अब मान लीजिए 1 तारीख को उन्होंने भी ज्वाइन किया था, तो उनका भी इंक्रीमेंट डेट सेम ही रहेगा। 5% एचआरए मैंने सेलेक्ट किया है, और यहाँ वेतन उनका हम डालते हैं, क्योंकि दिसंबर में अगर वो ट्रेंड बहाल थे 2014 में या उसके आगे 13 से 15 के बीच में, मान लीजिए उनका अभी दिसंबर में 28,550 रुपए उनका मूल वेतन दिसंबर में था, तो देखिएगा जैसे मैं इंटर करूंगा सारी चीजें बदल जाएगी। आपको मैंने वहां बताया भी था कि जब मूल वेतन बता रहा था तो 28,550 वालों का मूल वेतन 29,410 होगा, और इनका फिक्सेशन 29,700 पे होगा। और अक्टूबर 2025 में इनका वेतन बनेगा 30,600 रुपए पे, और टोटल वेतन इनका ग्रॉस होगा 50,878 रुपए, और हाथ में मिलेगा 45,983 रुपए। स्पष्ट हो गया? क्लियर है? अब चलिए एक और वेतन जाते हैं। मान लीजिए जो लोग अनट्रेंड बहाल हुए, तो दिसंबर में उनका यहाँ, अगर चलिए मैं इसको 10% पे ही बदल के बताता हूँ, नहीं तो लोग कहेंगे 10% पे आपने नहीं बताया। 10% अगर हो गया तो 10% अगर है तो 6 to 8 वाले इस वेतन स्केल में 28,550 जिसका दिसंबर में था, उसको आकर वो देखेगा तो 47,513 रुपया होगा। चलिए अब इसको बदलते हैं, और यहाँ हम लगे हाथ देख लेते हैं। जो मान लीजिए इसको हम, चूंकि 10% में कम लोग रहते हैं, 5% पे है, तो यहाँ 28,550 नहीं करके 27,710 करते हैं। 27,710 करते हैं। जैसे 27,010 करेंगे, देखिए सारे मूल वेतन बदल गए। फिक्सेशन आपका होगा 28,840 पे, अक्टूबर का वेतन बनेगा 29,700 पे, और हाथ में कितना मिलेगा 44,658 रुपए। सारा डिडक्शन हो गया। ये पूरा बिल फॉर्मेट है जिसके माध्यम से कैलकुलेशन करके आपको मैं सारी चीजें बता रहा हूं। अगर और शिक्षकों को जरूरत है कि और का चाहिए, चलिए एक दो का और बता देता हूँ। 6 to 8 का मैंने बता दिया। चलिए अगर यही लगे हाथ इनका जिस शिक्षक का है, अगर होगा 10% में ही बता देते हैं, तो 10% में उनको मिलेगा 46,143 रुपए। चलिए अब इसको फिर 1 से 5 में चलते हैं। 1 से 5 में बताते हैं। 5% पे 5% अगर मान लिया है उनका, और उनका वेतन अगर, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं तो अलग अलग वेतन में बहाल हैं। 22,600 किसी का है, तो 22,600 किसी का है, तो सीधी सी बात है 22,600 है, 600 है, तो पहला इंडेक्स 25,000 ही पड़ रहा है। 25,000 से ये लोग कम है, तो 25,000 पे उनका फिक्सेशन होगा। लेकिन ये जो 25,000 में फिक्सेशन होगा, ये अक्टूबर में इनको वेतन मिलेगा 750 रुपए ज्यादा करके, क्योंकि यहां भी 3% इनको इंक्रीमेंट मिल रहा है, और वेतन कितना मिलेगा 38,874 रुपए। स्पष्ट है? क्लियर है? चलिए 10% में भी इनको बदल देते हैं। 10% पे बदल के देखेंगे, इनका वेतन यहीं से बदल जाएगा। वेतन बदल जाएगा, अभी है 38,000, अब हो जाएगा जैसे 10% हमने एचआरए बदला 40,161 हो गया। अब फिर बदलते हैं, बदल के देखते हैं। मान लीजिए कि 5% करते हैं और दूसरा वेतन डालते हैं, क्योंकि 1 to 5 में ऐसे कुछ शिक्षक हैं। 24,000 जिसका है 710, 24,710, 24 सक्षमता 1 के बिहार पे मैं सारी चीजें बता रहा हूं। सक्षमता, तो सक्षमता 2 वाले अगर कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे उनका मैं अलग बना दूंगा। तो 5% 24,710 मूल वेतन, फिक्सेशन उनका होगा 25,750 पर, क्योंकि 3% वार्षिक वेतन वृद्धि मिलकर 25,450 हो जाएगा, और अक्टूबर में मिलेगा इनको 26,520 रुपए, और मूल वेतन यानी टोटल हाथ में कितना मिलेगा 40,008 रुपए। जैसे ही अगर ये 10% वाले एचआर में अगर ये रहते हैं, इनका भी हम देख लेते हैं कि कितना होगा 10% में। 10% पे 41,334 रुपए, वहां 40,008 रुपए हो गया, ये 41,334, क्योंकि एचआर बदल गया। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, और ये मैंने यहाँ सक्षमता 1 वाले को यहाँ आपको मान के रखा था। मान लीजिए इसको बदल देता हूं, अगर किसी एक का मैं करके दिखाता हूं, अगर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में करेंगे सक्षमता 2 वाली के लिए, मैं सक्षमता 2 का भी करके बताता हूं। किसी कोई एक वेतन स्केल जिसमें सबसे ज्यादा शिक्षक है, मैं उसका एक करके आपको दिखा देता हूं, आप स्पष्ट हो जाइएगा। मैं सबसे पहले आपको इसको 5% पे कर देता हूं, क्योंकि 5% में ज्यादा है। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग में यहां करता हूं 1/3। जैसे 1/3 करूंगा, देखिएगा यहां इंक्रीमेंट डेट बदल गया है, ये चला गया है अगले साल जनवरी 26 में। और यहां मैं मान लीजिए मूल वेतन डालता हूं 3-5 वाले का, यानी मूल वेतन जिसका दिसंबर में कितना था उसी अनुसार वो कैलकुलेट करेगा। दिसंबर में कितना था, दिसंबर में 30,420 था। 30,420, तो आपका 1 तारीख को, यानी क्योंकि अब आप तो योगदान आपका कब चला गया, अब आपका योगदान चला गया है मार्च में, तो मार्च में जब आपका फिक्सेशन होगा वो होगा 31,340 पर। और चूंकि
ये पूरा फिटिंग है, ये आपका पे प्रोटेक्शन ये 3% इंक्रीमेंट मिलके जिस दिन ज्वाइन करने जा रहे हैं 31,340 होगा, और आप जो आपका फिक्सेशन होगा 31,670 पे होगा, और अक्टूबर में भी उतना ही रहेगा क्योंकि आपका इंक्रीमेंट यहाँ जुलाई में नहीं हो रहा है, अगले साल इंक्रीमेंट है तो यहाँ वो सेम ही रहेगा। ये एक मैंने बता दिया, और हाथ में आपको कितने मिलेगा, 47,589 रुपए मिलेगा। ये कहानी है सक्षमता 2 के लिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सक्षमता 2 वाले के लिए भी पूरा कैलकुलेशन मैं करके बता दूंगा। तो ये था पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जिस आधार पे मार्च का वेतन बनाया जा रहा है। तो हमने इस वीडियो में जाना कि मार्च के वेतन में अलग अलग एचआरए रेट पर आपको कितना मिल रहा है इन हैंड। मैं आपको बताता चलूं कि 58% पर ही ये सारा कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन का जो फॉर्मेट जारी किया गया है ये विभागीय स्तर पर जारी किया गया है, मैं आपको बता देता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो के कंटेंट पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।